सम्मानित मंच, विलग विलग स्थानों से पधारे मेरे बंधुवर और बहनें, सबसे पहले तो मैं कार्यक्रम के संयोजक परिवार को मेरी ओर से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने पोदार संस्थान को इस कार्यक्रम के लिए उचित स्थान समझा और हम खुद अपने आप को आभारी महसूस करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व पंडित प्रवर ब्रह्मलीन आचार्य श्री नटवरलाल जी, जिनकी जयंती आज पोदार संस्थान में मनाई जा रही है। आज भाई साहब ये दो सुखद संयोग हैं, इनकी जयंती तो है ही, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पोदार संस्थान की स्थापना का आज हमारा दिन भी है कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष विक्रम संवत 2030 को आज ही के दिन, आज ही 9वीं तिथि के दिन पोदार प्रबंध संस्थान लगभग अपने 52 वर्ष पूरे कर रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सुखद संयोग, आप देखिए कि ईश्वर की क्या कृपा रही होगी कि हम किस रूप में हमारे भी इस फाउंडेशन डे को मना पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोग यहाँ पधारे राजस्थान विश्वविद्यालय पोदार प्रबंध संस्थान की ओर से आप सब लोगों का हार्दिक आभार अभिनंदन करता हूँ। खासकर जो श्रीनिवासन वरखड़े साहब हैं, आपकी मैं व्यस्तताएं लगातार देखता रहता हूँ। इतनी व्यस्तताओं के बावजूद जयपुर में आपके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आपका भाई साहब, आप इतनी दूर से इतनी व्यस्तताओं में लगातार पधारते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मंच पे ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जो कैलाश जी भाई साहब, जिन्होंने हमको 1977 में जब सीकर आप प्रचारक हुआ करते थे, हमने अंगुली पकड़ के इन्हीं से चलना सीखा। तो आपका आशीर्वाद आज हमको इस दिन मिला, ये हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संयोग है। और मैं क्या कहूँ, और इस क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है शेखावाटी में कि नानी के सामने ननिहाल की बात नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे मूर्धन्य लोग हैं, हम तो प्रबंध के लोग हैं, ज़्यादा इस विषय पे मैं नहीं बोलना चाहूँगा, मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। और फिर भी मैं एक छोटी सी बात मेरी ओर से कहूँ कि आप सब लोगों के लिए कि लगातार हम जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इस पे अब हम पोदार संस्थान में भी इसका काम हमने शुरू कर दिया है। एक छोटा सा केंद्र हमने यहाँ स्थापित किया है और उस केंद्र का उद्देश्य जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें प्रबंध के विद्यार्थी उसमें शोध कार्य करें, जिससे कि हम उन विधाओं को वापस, क्योंकि हम इसको भारतीय ज्ञान प्रवाह को हम रूपक के रूप में, गंगा के रूप में देखते हैं। जैसे गंगा गोमुख से शुरू होके अलकनंदा और बाद में कई नदियाँ मिलती है। गंगा का पानी सतत चलता है, सतत बदलता रहता है, लेकिन गंगा का स्वरूप इंटैक्ट है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में लगातार उसका शोधन सतत प्रवाह के रूप में होता रहे, लेकिन वो गंगा का स्वरूप वैसे के वैसा बना रहे। तो इसी का हमारा उद्देश्य था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं पोदार प्रबंध संस्थान, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद भी भारत में प्रबंध शिक्षा अभी भी अंग्रेजी विषय में ही दी जा रही है। तो हम इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्यों नहीं हम बाकी अन्य भाषाओं में प्रबंध शिक्षा के द्वार खोल दिए जाएं। तो मैं आप लोगों का पुनः इस शुभावसर पर मैं इनका, आचार्य साहब का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। भले ही वो हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद हम सब के साथ है, ऐसी मेरा मानना है। मैं आपका पुनः संस्थान की ओर से और राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।